सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को भी दबाएं टेक्नोलॉजी और ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। क्वेश्चन नंबर 1, बद्रीनाथ मंदिर में शंख क्यों नहीं बजाया जाता है। दरअसल लोग बद्रीनाथ मंदिर में श्रद्धा और भक्ति के लिए जाते हैं। बद्रीनाथ चारों धामों में से एक है, इसलिए यहाँ पर लोगों की काफ़ी भीड़ दिखाई देती है। अगर बात भगवान विष्णु की पूजा को लेकर हो तो शंख बजाना भी जरूरी माना जाता है, या फिर यूं कहे कि शंख विष्णु जी की पूजा का एक हिस्सा माना जाता है। दरअसल बद्रीनाथ धाम की यात्रा तो बहुत लोगों ने की होगी, लेकिन क्या कभी इस बात पर गौर किया है कि इस मंदिर में शंख क्यों नहीं बजाया जाता है। दरअसल भारत के सभी मंदिरों में शंख बजाने की प्रथा है, लेकिन केवल एक बद्रीनाथ ही एक ऐसा धाम है जहां पर शंख नहीं बजता है। वहीं शंख नहीं बजाने के पीछे लोगों या धार्मिक मान्यता यह है कि माँ लक्ष्मी जब तुलसी के रूप में बद्रीनाथ धाम में तपस्या कर रही थी तो उसी दौरान भगवान विष्णु ने शंखचूड़ राक्षस का वध कर दिया था। माँ लक्ष्मी को शंखचूड़ राक्षस का स्मरण न हो, इस कारण यहाँ शंख नहीं बजाया जाता। दरअसल एक और मान्यता है कि जब केदार इलाके में महर्षि अगस्त्य दैत्य के डर से अतापी और बतापी राक्षस भाग गए थे। अतापी मंदाकिनी नदी में और बतापी बद्रीनाथ धाम में शंख के अंदर छिप गया था। ऐसा कहा जाता है कि शंख को बजाने से ये दोनों ही राक्षस बाहर आ जाएंगे। दरअसल वैज्ञानिकों का मानना है कि बद्रीनाथ में शंख नहीं बजाने के पीछे वहाँ का इलाका है, क्योंकि इसका अधिकांश हिस्सा बर्फ से ढका हुआ है और शंख से निकली ध्वनि पहाड़ों से टकराकर प्रतिध्वनि पैदा करती है, जिसकी वजह से बर्फ में दरार पड़ने व बर्फीले तूफान आने की आशंका भी रहती है। क्वेश्चन नंबर 2, ज़्यादातर लोग सफ़ेद रंग की कार ही क्यों खरीदते हैं। दरअसल आमतौर पर देखा जाता है कि कार खरीदते वक्त लोगों की पहली पसंद सफ़ेद रंग की कार ही होती है। दरअसल इसके पीछे दो मुख्य कारण हैं। नंबर 1, ग्राहक गर्मी के मौसम को देखते हुए सफ़ेद लेना पसंद करते हैं, क्योंकि यह आसानी से गर्म नहीं होती है। नंबर 2, सफ़ेद कलर शांति का प्रतीक माना जाता है, इसलिए सफ़ेद कलर की कार मनोविज्ञान की नज़र से भी लोगों को शांति प्रदान करती है और इससे तनाव भी दूर रहता है। शायद इन्हीं दोनों कारणों की वजह से सफ़ेद रंग की कार लोग ज़्यादा खरीदते हैं और वह लोगों में ज़्यादा लोकप्रिय भी मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 3, हिमालय के ऊपर से हवाई जहाज क्यों नहीं उड़ते हैं। दरअसल इसके कई कारण हैं। पहला कारण यह है कि पर्वत श्रृंखला पर चलने वाली उच्च गति की हवाएं पर्वत तरंगों का निर्माण करती है, जो किसी भी हवाई जहाज को अनियंत्रित कर देती है। इसलिए हवाई जहाज के लिए उच्च क्षेत्र पर उड़ान भरना लगभग असंभव सा हो जाता है। दूसरा कारण यह है कि ऑक्सीजन मास्क में आमतौर पर 15 से 20 मिनट तक ऑक्सीजन रहती है। अगर किसी कारणवश विमान को 35,000 फीट की ऊंचाई से नीचे लाना पड़ा तो ऐसा करना हिमालय में बहुत ही खतरनाक हो सकता है, क्योंकि 35,000 फीट की ऊंचाई पर ऑक्सीजन और वायुमंडलीय दबाव बहुत कम हो जाता है। तीसरा कारण यह है कि विमानों में इतनी ज़्यादा ऊंचाई रखनी पड़ती है कि यह पायलट को तुष्टि के लिए जगह देती है। इसका मतलब यह है कि अगर कुछ गलत है तो कप्तान समस्या को ठीक करने की कोशिश करते हुए विमान को कुछ देर के लिए हवा में अपने आप ही उड़ान भरने के लिए देता है। इस दौरान अगर तुष्टि सही हो जाती है तो फिर से विमान उड़ने लगता है, नहीं तो आपातकाल लैंडिंग करनी पड़ती है। लेकिन हिमालय में ऐसा करना लगभग असंभव सा होता है। बस यही कारण है कि हिमालय के ऊपर से हवाई जहाज नहीं उड़ता है। क्वेश्चन नंबर 4, इमारत को बनाते समय चारों ओर से कपड़े या तिरपाल से क्यों ढका जाता है। दरअसल निर्माण उद्योग ने हाल के वर्षों में कई गुना ज़्यादा तरक्की की है और वह परिपक्व भी हुआ है। मुख्य रूप से भारत के अंदर निर्माण स्थल खतरनाक जगह है। कई अप्रत्याशित घटनाएं यहाँ घटती रहती है। जब मजदूर ऊंचाई पर काम करते हैं तो दुर्घटना हो सकती है, हाथ से हथौड़ा या कील छूट सकती है और अचानक यह बिल्डिंग के बाहर चली जा सकती है, जो किसी दुर्घटना से भी टकरा सकती है। अगर किसी दुर्घटना के कारण साइट में काम एक रोज बंद होता है तो लाखों का नुकसान हो जाता है। सुरक्षा एक साइट की अहम हिस्सा होता है, किसी भी कीमत पर इसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। ऊंची इमारत निर्माण में सुरक्षा का एक हिस्सा होता है, बिल्डिंग को चारों तरफ से कवर करना होता है। अब हम आपको बताते हैं कि इसे कपड़े से ढकने के पीछे क्या कारण होता है। नंबर 1, यह छिटक कर बाहर जाने वाली सामग्री को निर्माण क्षेत्र के भीतर ही रखता है। नंबर 2, यह फर्श पर पड़े धूल को उड़ने से रोकने में मदद भी करता है। नंबर 3, यह उन मजदूरों की हवा, धूप और बारिश से रक्षा करता है जो ऊंचाई पर बाहर में काम कर रहे होते हैं। नंबर 4, यह इमारत के लिए एक अवरोधक के रूप में कार्य करता है और मानसिक सहायता प्रदान करता है, जिससे ऊंचाई का डर भी लगता है। क्वेश्चन नंबर 5, पद्मनाभ स्वामी मंदिर का 8वां दरवाजा क्यों नहीं खोला गया है। दरअसल श्री पद्मनाभ स्वामी का मंदिर भगवान विष्णु का विश्राम स्थल भी माना जाता है। इसका अर्थ है कि जिनके नाभि में कमल है, जिनके कमल से सृष्टि का सर्जन भी हुआ है। अब हम आपको इसका रहस्य बताते हैं। इस मंदिर का संचालन त्रिभुवनकोट का शाही परिवार ट्रस्ट के माध्यम से कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 7 लोगों की कमेटी ने मंदिर के दरवाजे को खोलने का प्रयास किया, जिसमें से अकुल संपत्ति भी निकली। बीमारी और मौत 6 दरवाजों तक तो सही सब चल रहा था, लेकिन इसके बाद दरवाजा खोलने गए कमेटी के सदस्यों के साथ
अनहोनी होने लगी। एक सदस्य पर बीमारी ने हमला कर दिया और उसने आगे दरवाजा खोलने से मना कर दिया। दूसरे व्यक्ति ने खोलने का प्रयास किया और उसकी मां की मौत हो गई। सुंदर राजन, जिसने कोर्ट में याचिका दायर किया था, उसकी भी मृत्यु हो गई। अब हम आपको उसकी मान्यता बताते हैं। दरअसल ऐसा कहा जाता है कि त्रिभुवनकोर के राजा ने सभी धर्मों के सिद्ध पुरुषों, तांत्रिकों और अघोरियों को बुलाकर यह दरवाजा नाग बंधन करके बंद करवाया था। दूसरी मान्यता यह है कि सीधे पाताल लोक से जुड़ा हुआ है। जो भी खोलने जाएगा वह सीधे समुद्र से होकर पाताल में पहुंच जाएगा। दरअसल अगली मान्यता के अनुसार अंदर कोई सुरंग है जहां से नागलोक का रास्ता जाता है, जहां अत्यंत कीमती मणिक, मोती, नाना प्रकार के हीरे जवाहरात है और उनकी रक्षा शक्तिशाली नाग कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर आखिरी और 6, मच्छर हमारे सिर पर क्यों मंडराते हैं? दरअसल मच्छरों को आपने शाम के समय सिर पर मंडराते और पेड़ के ऊपर धुएं के समान उठते हुए देखा होगा। इसका एक कारण यह है कि जब हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं तो मच्छर उससे आकर्षित हो जाते हैं। इसी तरह पसीना और अत्यधिक खुशबू से भी मच्छर हमारे आसपास रहते हैं। पेड़ पर आपने शाम के समय धुएं जैसा उड़ता देखा होगा, या करीब से देखे तो मच्छर ही होते हैं। दरअसल पेड़ जब कार्बन डाइऑक्साइड रात में छोड़ना शुरू करते हैं तो मच्छर आसपास डेरा जमा लेते हैं। आप अपने बगीचे में भी मच्छरों की संख्या इसी के चलते अधिक पाएंगे। तो दोस्तों, आज हमने आपके द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्नों का उत्तर देने की पूरी कोशिश की है। अगर आप भी हमसे कोई प्रश्न पूछना चाहता है तो कमेंट्स बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं, हम उसका उत्तर देने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो उसको लाइक करें, कमेंट्स करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों।